बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपका एक दुश्मन है और वो क्या ढूंढ रहा है? अवसर। इसीलिए तिमोथियुस से पौलुस कहते हैं समय और असमय पर तैयार रहो, जागृत रहो। फाड़ डालने वाला शेर के समान ढूंढते रहते हैं कि किसको पकड़ूं। तेरे घर के चारों तरफ घूमेगा मगर तेरे घर के अंदर पैर नहीं रख पाएगा। तेरे नौकरी के चारों तरफ घूमेगा, तेरे नौकरी के अंदर पैर नहीं रख पाएगा। तेरे सेवकाई के चारों तरफ घूमेगा मगर तेरे सेवकाई को छू नहीं पाएगा। आज प्रभु कह रहा है उसको अवसर मत दो। तेरा सामना करने वाला हर दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम में नाश होने का सीजन में तू प्रवेश कर रहा है। प्रभु के वचन से कुछ बातें हम रिसीव करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? पड़ोसी से पूछे क्या वचन के लिए तैयार है? आमीन, हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू लाएगा। आज का वचन आपके जीवन में एक डिलीवरेंस लाएगा। आज का वचन आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। आज का वचन आपके जीवन में एक स्तर को खोलेगा। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर के बारे में बहुत सुनते हैं, आज क्यों ना हम दुश्मन के बारे में थोड़ा सुने। आमीन। क्या आप मानते, क्या आपको लगता है परमेश्वर का दुश्मन है? हेलो, क्या परमेश्वर का दुश्मन है? मैं तो ये चाहता हूं जो परमेश्वर का दुश्मन है मेरा भी दुश्मन ही रहे। हालेलुया। आप क्या कहते हो? जो परमेश्वर का दुश्मन है वो आपका भी। कई बार हम उनको भी मित्र बना देते हैं, तभी दिक्कत शुरू हो जाते हैं। हेलो, सुन रहे आप लोग? पड़ोसी को हाथ मिलाकर आंखों में देखकर बोलो जो परमेश्वर का दुश्मन है। बाकी आप बोलेंगे। बाकी क्या बोला? वो आपका भी बोला आपने पड़ोसी से। हालेलुया, आमीन। कहीं आत्मिक रहस्य, कई आत्मिक सिद्धांत आपको समझना जरूरी है, तभी आप जय देखते हैं। आमीन। जयवंत होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। किसी भी परिस्थिति में हारने के लिए आपको प्रभु बुलाया ही नहीं है। हर परिस्थिति में जयवंत होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, क्योंकि आपके अंदर वास करने वाला आत्मा पराजय का आत्मा नहीं है, वह जय की आत्मा है। हालेलुया। मगर प्रॉब्लम कई बार क्यों आते हैं, क्यों समस्याएं जो हमारे बर्दाश्त से परे हो जाते हैं, क्यों चीज़ें बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्यों हालात, उसका कुछ कुछ कारण है जिसको समझना जरूरी है। हालेलुया। उसका ही कारण है एफएसी 4 अध्याय उसका 27 में बताते हैं। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27। आमीन। जोर से एक साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा है? टीवी में देख के पढ़ें बस। और ना शैतान को, किसको अवसर नहीं देना है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अवसर ढूंढ रहा है। इसका मतलब शैतान अवसर या मौका को खोज रहा है। को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपका एक दुश्मन है और वो क्या ढूंढ रहा है? अवसर। इसलिए बाइबल कह रहे है उसको अवसर मत दो, क्योंकि उसका आदत क्या है? उसका आदत क्या है? उसका काम क्या है? हाँ, और हाँ, तीन असाइनमेंट है उसका। चोरी करना, नाश करना और घात करना। चोरी करना, नाश करना और
हालेलुया। मैं जब आराधना हो रहा था, एक बात उससे पहले बताना चाह, आराधना हो रहा था, प्रभु कुछ बच्चों के ऊपर इन दिनों में खास अभिषेक उंडेल रहा है। आमीन। कुछ बच्चों के ऊपर प्रभु इन दिनों में एक विशेष प्रेजेंस को उंडेलेगा और आप प्रभु के हाथों में इस्तेमाल होने लगेंगे। जितने भी टीनेज बच्चे, छोटे बच्चे इधर है, मैं आपसे अनुरोध करते हैं आप लोग वचन में समय बिताना। आमीन। परमेश्वर का एक विशेष प्रसन्नता प्रभु कुछ लोगों के ऊपर उंडेल रहा है। आमीन। इन बच्चों के ऊपर मैंने देखा एक खास प्रभु का ओस उतर रहा है। प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत जल्दी से प्रभु के उस उपस्थिति के कमरे में ले जाना चाहता है और आपको सामर्थ्य बनाकर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। ये भूल ना जाओ, इसलिए मैंने अभी बोला हम वापस वचन में आएंगे। आमीन। शैतान को क्या ना दो, बोला अवसर मत दो, क्योंकि अवसर मिलने से वो करता क्या है? चोरी, नाश और घात। ये पहले समझना है कि आपका जो दुश्मन है वो कमजोर है। क्या है? क्रूस पर यीशु ने क्या किया? दुश्मन के सामने जाकर बोला, यू आर अंडर अरेस्ट। जब चोर को पकड़ते हैं बोलते हैं हाथ उठा और हथियार नीचे रख, मत मारना, हाथ ऊपर करते हैं। बॉर्डर में आप देखते हैं, देखा है कभी टीवी में, हथियार नीचे रखने के लिए बोलते हैं, हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और सरेंडर करते हैं, बोलते हैं आप मुझसे ताकतवर है, मैं अरेस्ट हो जाता हूं, मैं फिर उनके वश में। आमीन। क्रूस पर यही हुआ। शैतान को नाश नहीं किया मगर शैतान को हरा दिया। बोलो, शैतान को नाश नहीं किया, शैतान को क्या किया? उनके हथियारों को नीचे रख दिया। बोलो, रख दिया। तो अब उसको क्या चाहिए? जब उसके हथियारों को रख दिया तो अब उसको क्या चाहिए? मतलब जिनके पास हथियार है उनके पास पावर है कि नहीं? तो जब वो नीचे रख दिया तो अब उसको क्या चाहिए? अब उसको वो अधिकार चाहिए। उसके लिए वो आपके पास आने का कोशिश कर रहा है। क्यों आपके पास आना चाहते हैं? ताकि आपको प्रभु ने जो दिया उसको वो आके लूटे। आमीन। प्रभु ने जो आपको दिया उसको क्या करना है? वो क्या चाहता है? उसको लूट लिया जाए। क्योंकि उसको खुद पता है कि वो कमजोर है। आमीन। वो कमजोर है मगर हम उसको ताकतवर चाहे तो बना सकते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं? समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? वो कमजोर है मगर हम चाहे तो हम उसको ताकतवर बना सकते हैं। आमीन। जब हम उसको अवसर देता है तो वो हमसे वो लूट लेते हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। और वो फिर हमारे विरोध में वो इस्तेमाल करने का कोशिश करता है। इसलिए बाइबल हमें समझाता है उसको अवसर ही मत दो। आमीन। उसको अवसर ही मत दो। वो खाली हाथ घूमते घूमते परेशान हो जाएगा।
तेरे घर के चारों तरफ घूमेगा मगर तेरे घर के अंदर पैर नहीं रख पाएगा। तेरे नौकरी के चारों तरफ घूमेगा, तेरे नौकरी के अंदर पैर नहीं रख पाएगा। तेरे सेवकाई के चारों तरफ घूमेगा मगर तेरे सेवकाई को छू नहीं पाएगा। आज प्रभु कह रहा है उसको अवसर मत दो। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग खड़े होने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग खड़े होने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार है ना, कई बार चोर अगर घर में आते हैं वो खुल के खड़ा नहीं होता, वो चुप के रहते हैं, है कि नहीं? जो असली चोर है वो क्या करेगा? चुप के का काम करेंगे। जो चुप के कुछ आपके घर से लूट के चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसा रखा हुआ है अंदर, किसी अलमारी के कपड़े के अंदर, एक और कपड़े के अंदर पैसा रखा है, मगर वहीं से उठा के ले गया। आपको पता भी नहीं है, पैसे की जरूरत पड़ा, आपने बोला अरे क्या टेंशन, रखा है ना ले लो। जाके देखा तो भूम है ही नहीं। तो जब तक जरूरत नहीं है तब तक ढूंढेंगे नहीं, जब तक खोजेंगे नहीं पता नहीं चलेंगे कि लूटा हुआ है। हेलो हेलो, आपको समझ में आ रहा है? परिस्थिति जब आता है तो परेशान हो रहा है क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने शैतान को अवसर दिया, उसने कुछ चीजें तेरे जीवन से लूट लिया। इसीलिए तीमुथियुस से पौलुस कहते हैं समय और असमय पर तैयार रहो, जागृत रहो। फाड़ डालने वाला शेर के समान वो गूंजते ढूंढते रहते हैं कि किसको पकड़ूं। आमीन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? एक ही चीज के खोजी में वो अवसर, बोलो अवसर, अवसर। अगर उसके पास इतना अधिकार होता कि आपका सामना कर सके तो वो आपका सामना यूं ही करता। आपका सामना करने से पहले वो आपके जीवन में अवसर ढूंढता है कि आए और लूटे फिर सामना करे। क्योंकि लूटे बिना आपके अधिकार में, आपके सामर्थ्य में, आपके हियाव के अंदर डेंट लाए बिना या चोट पहुंचाए बिना आपका सामना नहीं कर पाएगा वो। आमीन। बिलेआम और बाराक का कहानी आप जानते हैं। बाराक ने देखा कि इस्राएली सेना बाराक के राज्य के विरोध में आकर खड़ा है। बिलेआम नाम के भविष्यवक्ता को बुलाया और बोला, भविष्यवक्ता एक काम करना, ये जो सेना आकर खड़ा है इनको कोस दो, इनको श्रापित कर दो। एक बार श्रापित हो गया ना तो कमजोर हो जाएगा वो। एक बार वो कमजोर हो गया ना फिर मैं जाके पकड़ लूंगा। आप समझ में आ रहे हैं? क्योंकि अभी जिस सामर्थ्य में वो खड़े हैं उस हालात में मैं उनका सामना नहीं कर सकता। पहले वो श्रापित हो जाए फिर मैं सामना कर पाऊंगा। मगर बिलेआम ने बोला मैंने कोशिश तो किया मगर हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको यहोवा ने आशीषित किया उन्हें कौन खो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उन्हें कौन श्राप दे सकता है। आमीन। तो शैतान ये अवसर ढूंढते रहते। प्रभु हमसे कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है उसको अवसर मत दो, क्योंकि अवसर मिलने से वो लूटने का कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 3 अध्याय उसका 6 और 7। भजन संगीता 3 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। मैं बस बहुत से बड़ा सेना मेरे विरोध में आया है
मगर उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे, सब बोले हे परमेश्वर मुझे, हे परमेश्वर मुझे, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर, ये एक प्रकाशन है, कभी समय मिलेगा तो बाद में बताएंगे, जबड़ों पर मारना। हालेलुया। क्या है? जबड़ों पर। ऐसा होता है आत्मिक क्षेत्र में, जबड़ों पर आप मार सकते हैं। किसके? शैतान के। हमें जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के ऐसा मार मिला कि उसके दांत। आज मैं किसी से यहां पर भविष्यवाणी कर रहा हूं, तेरे विरोध में खड़ा हुआ शत्रु के दांत को वो तोड़ने जा रहा है, वो तोड़ने जा रहा है। Let the fire of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की आग इस समय कुछ विषयों के अंदर उतर रहा है। दुष्टों का दांत को तोड़ने वाला परमेश्वर का आग और अभिषेक और सामर्थ्य आज सुबह इस आराधना के मध्य में कुछ परिवारों के अंदर प्रवेश कर रहा है। हाँ पासा था। हाँ हाँ, हालेलुया, आमेन। Powerless enemy versus fearless son of God. Hallelujah. Powerless enemy आपका मतलब दुश्मन आपके सामना करते 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 कमजोर हो जाता है, अगर आप अवसर नहीं देता तो, अगर आप अवसर नहीं देगा तो। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, तूने दुष्टों के दांत, तूने दुष्टों के दांत, हमें पापियों का नहीं, दुष्टों का। आमीन। हर पापी बचाया जाएगा, मगर कोई भी दुष्ट नहीं बचेगा। Every sinner will be saved, no wicked will be saved. हालेलुया। दुष्टों का अंत देखने का समय आ गया है, दुष्टों का नाश देखने का समय आ गया है, और पापियों का उद्धार देखने का समय आ गया है। तेरा सामना करने वाला हर दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम में नाश होने का सीजन में तू प्रवेश कर रहा है। आमीन। तूने दुष्टों के दांत, इसका मतलब क्या है? फिर से पढ़ो, तूने दुष्टों के दांत। सोच के देखो, अच्छा मसिल है, लंबे कट्टे हैं, बढ़िया बॉडी है, मगर दांत नहीं है। क्या क्या रूप है, थोड़ा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए। हालेलुया। तूने दुष्टों के दांत, वो शब्द बोलना नहीं, तोड़ डाले हैं। इसका मतलब तो ठीक है, वही तो आप रिपीट कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं क्या मतलब है उसका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दांत थे, तभी तो तोड़ेगा दांत। अरे दांत है इसलिए तो दांत को तोड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि दुष्ट के पास दांत नहीं है, दांत होने दो तभी तो तोड़ पाएगा। हालेलुया। अरे किसी का सामना करना है, उनमें भी थोड़ा होना चाहिए, तभी तो मजा है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टों के दांत, इसका मतलब हमारे ये हमारे आत्मिक जीवन के साथ हमें कनेक्ट करके सीखना है। एक ऐसा समय आता है जहां दुष्ट का दांत टूट जाता है। एक ऐसा समय आता है जहां जादू टोने का शक्ति, उसका फ्यूज उड़ जाता है। एक ऐसा समय आता है जहां बीमारी का पकड़ आप में काम नहीं करेगा। एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा दिन आता है जहां में तेरे विरोध में बना के षड्यंत्र अब काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो समय है उसका, उस दांत टूटने का। दांत टूटने के बाद ना पकड़ नहीं पाएगा।
पकड़ हट जाता है और तुम फ्री हो जाते। आज कुछ लोग फ्री होने जा रहे हैं, कुछ लोग फ्री होने जा रहे हैं, कुछ लोगों को प्रभु दुष्ट के दांत के अंदर से निकाल ले जा रहा है। उसके दांत को प्रभु तोड़ेगा और तू बाहर आएगा यीशु के नाम में। इस वचन के द्वारा आप ये समझने जा रहे हैं कि वो दांत टूटता कब है, दांत टूटता कब है। हालेलुया। प्रभु तू हमें बचा। और प्रभु यहां पर लेके मैं शत्रुओं के जबड़ों पर मारता है। तो ये कैसा समय आता है जहां शत्रु को, दुश्मन को मार मिलता है। हमें जितना भी लंबा चौड़ा, जितना भी तगड़ा शत्रु को आप देखे, फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम आता है जहां उस दुष्ट पर, उस शत्रु पर एक मार मिलता है। और उसी समय वहां पर उसका सबसे पहले प्रभु क्या करता है, उसके दांत को, तो मारने का पीछे का उद्देश्य है कि वो दांत टूटे। हालेलुया। बहुत से परिवार के विरोध में मुंह खुला हुआ दुष्ट के दांत को प्रभु तोड़ रहा है। Receive it in the name of Jesus. I declare as a prophet of God, प्रभु के भविष्यवक्ता होकर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, दुष्ट का दांत तेरे विरोध में जो मुंह खोल कर खड़ा है वो आज टूट रहा है यीशु के नाम में। वो दुष्ट चिल्लाकर चले जाएगा, दुष्ट आमीन हर शर्मिंदा होकर वापस चले जाएगा। एक रास्ते से आकर 7 रास्ते से हमें भाग जाएगा, क्योंकि यहोवा तेरे लिए उठ चुका है। हालेलुया, आमीन। एक पुराने नियम का घटना से, कहानी से आपको समझ में आएगा कि प्रभु कैसे काम करता है। आमीन। एक पुराने नियम की कहानी से आपको समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। आमीन। दूसरे इतिहास का पुस्तक उसका 20 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास का पुस्तक 20 अध्याय, उसका पहला वचन। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। बस रुकिए। इस्राएल लोगों के बारे में ही लगभग सारे पुराने नियम का पुस्तक बताते हैं। आप जानते हैं बात। अब्राहम से लेकर जब हम देखा जाए इस्राएलियों के बारे में बता के आकर फिर कलीसिया में नया नियम में आ रहा है। हमें उन्हीं इस्राएलियों के विषय में यहाँ पर लिखा है, उनका शत्रु हमेशा एक दो शत्रु हमेशा आते रहता था। उनमें से एक था मोआबी लोग, दूसरा था अमोनी लोग। जहां भी इस्राएली लोग तंबू लगाकर रहते थे वहीं पर उनको मार डालने के लिए दुश्मन आते रहते थे। आज भी आते हैं, आमीन। मगर आज तक वो उनके ऊपर कोई हावी नहीं हो पाया है। हालेलुया। प्रभु ने जय दिया है हमें। मोआबी लोग और अमोनी लोगों उनके विरोध में, जबकि यहाँ पर लिखा है एक स्पष्ट बात, ध्यान से पढ़ना, बाइबल पढ़ते समय एक एक शब्दों पर ध्यान लगाना। यहाँ पर लिखा है इस्राएली लोगों के ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिखा है युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करने आ रहा है। ये समझना जरूरी है कि ये कौन है। ये यहोशापात इस्राएलियों का राजाओं में से एक है। बहुत से राजाएं यहूदा इस्राएली गोत्र के ऊपर राज्य करने के लिए अलग अलग समय पर आया और परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया हर राजाओं के विरोध में दुश्मन आते रहता था। एक अद्भुत और प्रभु का भय मानने वाला राजा था यहोशापात। उन दिनों के राजाओं में परमेश्वर से सुनकर या परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला एक राजा था। तो यहां पर अटैक या टारगेट या निशान दुश्मन किस पर कर रहा है? यहोशापात राजा पर कर रहा है। कहने का क्या मतलब है? दुश्मन का अटैक, दुश्मन का निशान आपके अंदर जो राजा है, कहने का मतलब आपके अंदर का जो अधिकार है उसके विरोध में, क्योंकि वो आपके अंदर जो अधिकार है उससे डरता है,
वो नहीं चाहता कि तू अधिकार के साथ सेवकाई करे, वो नहीं चाहता कि तू अधिकार के साथ आगे बढ़ते जाए, वो नहीं चाहता कि तू अधिकार के साथ घोषणाएं करे, वो नहीं चाहता कि तू अधिकार के साथ प्रार्थना करे, वो नहीं चाहता कि तू अधिकार के साथ उपवास करे। क्योंकि अगर तुम अधिकार के साथ उपवास करने लगा, अधिकार के साथ प्रार्थना करने लगा, अधिकार के साथ वचन डिक्लेयर करना शुरू किया, तो उसके कैंप के अंदर, उसके छावनी के अंदर हाँ में भगदड़ बचेगा, दुष्ट आत्माओं में डर बचेगा। हालेलुया। आज सुबह कुछ लोगों ये बात को ले लेना, तेरे अधिकार को लूटने मत देना। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया, हर चीजों के ऊपर अधिकार दिया। इसने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ उसी अधिकार में जाओ। हालेलुया। अगर हानि वस्तु भी तुम पी लिए तो कुछ हानि तुम्हें नहीं पहुंचा सकता। आमीन आमीन। सांप और बिच्छुओं को खुजल डालने का अधिकार मैंने तुझे दिया है। तो ये अधिकार जो आपके अंदर है, दुष्ट उसके विरोध में। हाँ हालेलुया। तू रोते हुए प्रार्थना करेगा, दुश्मन को कोई परेशानी नहीं। जब तुम अधिकार के साथ प्रार्थना करेगा, दुश्मन में हलचल बचेगा। हाँ हालेलुया। आमीन। वो मेरे जीवन पता नहीं ऐसे क्यों है, पता नहीं मेरे जीवन ऐसे क्यों है, दुश्मन हंसेगा। हाँ अभी दुश्मन हंसते लगेंगे, उसको अच्छा लगता है ऐसे सुनना। मगर जिस दिन आप बोलते नहीं नहीं मैं परमेश्वर का संतान हूँ, नहीं 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 मैं परमेश्वर का याजक हूँ, नहीं 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 मेरे अंदर उसका अभिषेक है, जब तेरा शब्द इस प्रकार बदलने लग जाता है, वो डरना शुरू होता है, डरना शुरू करता है। इसलिए परिस्थिति ऐसा बना देता है कि तेरे अंदर का अधिकार लूट लिया जाए। इसलिए उसका निशान यहोशापात पर है, क्योंकि उसको पता है यहोशापात अगर गिर गया तो पूरे इस्राएली हार जाएगा। आमीन हालेलुया आमीन। इसलिए एज अ चर्च कलीसिया को यह प्रार्थना करना जरूरी है कि आपके पास्टर्स में हिम्मत बढ़ते रहे। नॉट द पॉइंट। ये बात आपको समझना चाहिए। आपको प्रार्थना करना है, आपके अगुवे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, भारत में कलीसियाओं का अगुवाई करने वाला दासों के लिए प्रार्थना करना है, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि दुश्मन का टारगेट यहोशापात और पीढ़ी है। हाँ प्राना सांताना, यू नीड टू प्रे एंड फास्ट एंड फॉर योर पास्टर्स। आमीन। आपके अगुवे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उनमें अभिषेक, सामर्थ और हियाव बढ़ते जाए, ताकि दुश्मन कभी परमेश्वर के लोगों पर हावी ना हो। हालेलुया हालेलुया। तो अब दुश्मन का निशान पूरा यहोशापात पर है। यहोशापात अगर कमजोर हो गया, घर का पुरुष को टारगेट करने का कोशिश करता है दुश्मन, क्योंकि घर का अगुवा पुरुष है, पति है या पिता है। पिता को टारगेट करने का कोशिश शैतान हमेशा करता है, क्योंकि एक बार पिता को टारगेट किया तो उसको पता है मैं घर में हर जगह घुस सकता है। मगर आज मैं देख पा रहा हूं, हम इन घर के अंदर दुष्ट इस प्रकार घुस नहीं पाएगा। आज कुछ घरों से दुष्ट भाग रहा है, क्योंकि तुम अपने अधिकार में खड़े हो रहे। ये वजन कुछ घरों के अंदर जाने पर, ये वजन कुछ घरों के अंदर जाने पर, कुछ रिश्ताओं में जाने पर, ओ कुछ मिनिस्ट्री के अंदर जाने पर, कुछ आम रिलेशनशिप के अंदर जाने पर, इन द नेम ऑफ जीसस, हे यहोशापात तैयार हो जा। तेरा अधिकार का समय है ये, तेरा अधिकार का समय है ये। हाँ मैं इसलिए शैतान ये कोशिश करता है देश का अगुवे लोगों को अपने हाथ में ले। हाँ मैन, it takes the leaders and use it for them. आमीन। आपके अंदर एक राजा है, आपके अंदर एक अधिकारी है। उस अधिकारी का अधिकार आपके अंदर से जाने मत देना, इसलिए बोले अवसर मत दो। तो यहां पर यहोशापात ने ये बात समझा। तो अगला वचन में लिखा है, दूसरा वचन पढ़िएगा। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया हाँ। ताल के पार से
एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसोसंतमार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया। बस तब यहोशापात डर गया। उसे पहले नहीं डरा था। कब डरा? तब यहोशापात कब डर गया? है? है? जब है? नहीं, वो तो आ चुके थे। जब उसने सुना कि आ गए तब डर गए। हेलो, क्योंकि वो सुनने से पहले आ गए थे, है कि नहीं? क्योंकि आने के बाद ही तो उन्होंने बोला कि आ गया, इसका मतलब बोलने से पहले आ गया। मगर जैसे ही उसने सुना कि ये आ पहुंचे हैं, कि विश्वास सुनने से आता है तो डर भी सुनने से। विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के, तो डर सुनने से, दुश्मन की खबर सुनने से आता है। हेलो, हालेलुया। पिछले दिनों में तुमको बहुत कुछ बोला होगा डॉक्टर ने, बहुत कुछ बोला होगा पड़ोसी ने, बहुत कुछ बोला होगा दोस्त ने, बहुत कुछ बोला होगा परिवार वालों ने। हम इन सुनकर तेरे अंदर अगर डर आया है तो आज वो डर का आखिरी दिन होगा। आज वो डर तेरे अंदर से भाग जाने जा रहा है और तेरे अंदर विश्वास आने का दिन है आज। आबालाबा शामथाना राबा राखादाना रेबारदाना प्रभासुरियारदाना। अरे अरे यहोशापात, तुम आमीन क्या पहली बार दुश्मन को देख रहे? नो, क्या इस्राएली पहली बार दुश्मन को देख रहे? आज तक जितने भी दुश्मन इस्राएलियों के विरोध किया सबको यहोवा ने हाँ में नाश कर दिया था। हमारे इस बार मगर जब भी सुनता है कि वो है, वो आया है, तो डर आता है। यहां पर लिखा यहोशापात क्या हो गया? बोलो डर गया, डर गया। और यहोवा की खोज में एक अच्छी बात यहोशापात ने किया। डर तो आया मगर सीधा यहोवा के पास गया, खोजने लगा। बोलो प्रार्थना करने लगा। खोजने लगा के मतलब हालेलुया। अच्छा हुआ कि सीधा लड़ने नहीं गया। उस डर के साथ अगर लड़ने जाता तो जरूर मार खाता। जब अमोरी और अमाले की इस प्रकार वहां आ पहुंचा था, उस समय उनके पास दांत था। दांत टूटा नहीं है उस समय, मगर टूटेगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में दांत टूटेगा। उस समय तक इंतजार करना है। जैसे टूटेगा तुम जा सकता है, फिर तुम जाएगा, तेरे वश में वो आ जाएगा। बाबा शापरा राथा रखासी लेइम्ब्रा छाई खाना बाबा बा। आज सुबह प्रभु कुछ किसी से कह रहा है, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। एक दिन आएगा जगह दुष्ट का दांत टूटेगा। हो बाना बा शामथाना। इसलिए तो भारत के कलीसिया प्रार्थना करते रहे। कितने प्रार्थना हो रहे हैं? प्रभु ने बोला नहीं प्रार्थना रोको। हाँ, प्रभु बोला अभी प्रार्थना करने का समय है, उस समय तक करना। समझ गया? हाथ उठा करेगा आमीन बोलेंगे। आमीन। थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। हाँ हालेलुया। कितने दांत होते हैं? 32। 22 चले गए, नहीं 25 चले गए। हे हालेलुया आमीन। 7 साल ये प्रोफेटिक है, राशवार था। हालेलुया आमीन। 7 साल में कुछ होने जा रहा है। 7 साल में भारत के अंदर कुछ होने जा रहा है। मां शांथानाबार अवश्य 7 साल में क्या होगा? 7 साल में पूरे के पूरे दांत टूटेगा। हाँ हालेलुया। फिर दांत लगा के नहीं देंगे, साइड कर देगा और बोलेगा अब दांत हमारे पास है। हालेलुया। प्रभु कलीसिया को नया बल देने जा रहा है, आपको नया सामर्थ देने जा रहा है। क्या विश्वास करते हैं? तो क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पर
यहोशाफात यहोवा की खोज करने लगा, मतलब प्रार्थना करना शुरू किया। और फिर यहूदा में उपवास का मतलब बोला उपवास करना है। वचन में लिखा है कुछ जाति प्रार्थना और उपवास के बिना, कुछ जाति प्रार्थना और उपवास के बिना, आमीन। तो ये प्रार्थना और उपवास दुष्ट को हराने के लिए नहीं है, ये प्रार्थना और उपवास आपको मजबूत करने के लिए, आमीन। क्योंकि प्रभु कर सकता है मगर करेंगे नहीं, आपके द्वारा ही करेगा। आपके द्वारा करना है तो आप मजबूत होना है। आप कमजोर रहेगा तो प्रभु नहीं कर पाएगा, मगर आप मजबूत होगा तो प्रभु करेगा। आपको मजबूत करने के लिए प्रभु आपको उपवास और प्रार्थना में ले जाएगा। यहोशाफात ने बोला प्रार्थना और उपवास करना। अगला वचन, चार वचन। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, सब इकट्ठा हुआ, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। यहोवा से प्रार्थना करने को वे सब आ गया। हालेलुया। अगर परिवार में कुछ समस्या दिख रहा है तो पूरे परिवार एक साथ आओ और प्रार्थना करो। कुछ दिन प्रार्थना करो, उपवास का प्रार्थना करो। मैं गारंटी दे रहा हूं दुष्ट का दांत टूटेगा। शाखा था बाराबश। अगर सब सहमत हैं, अगर सब आ सकते हैं, अगर नहीं अकेले हो आप, कोई बात नहीं, आप अकेले करो। मगर अगर सब हैं तो सबको इकट्ठा करो। कोशिश ये करो कि एक साथ इस विषय के लिए कुछ दिन प्रार्थना करें, उपवास करें। मैजिक नहीं होता, मैजिक से कुछ नहीं होता। विश्वास का काम करना है। वर्कआउट योर फेथ, वर्क फॉर योर फेथ नहीं, विश्वास के लिए नहीं, विश्वास से काम करना है। विश्वास से काम करना है। किसी विषय के लिए आप, किसी विषय को आप हैंडल करना चाहते हैं, किसी विषय के विरोध में आप जाना चाहते हैं, कोई समस्या आ गई उस विषय में जय देखना चाहते हैं, प्रार्थना तब तक करना जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आता। वचन तब तक पढ़ते रहना जब तक विश्वास नहीं आता। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुष्ट का दांत टूटते कैसे। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट का दांत टूटते कैसे है मैं आपको बताने के लिए बता के आ रहा हूं। आमीन। तो ये सब इकट्ठा हुआ और यहोशाफात कहने लगा हमें प्रार्थना करना है और उपवास करना है। क्योंकि अगर हम प्रार्थना और उपवास करेगा तो यहोवा हमारे लिए कार्य करेगा। यहोशाफात के अंदर क्या है? क्या है? डर है। बोलो डर। तो सब प्रार्थना करने लगा। मैं कट शॉर्ट करके जल्दी, समय समाप्त हो गया, कट शॉर्ट करके जल्दी बता रहा हूं। आमीन। इसका 15 वचन, 14 वचन से। तब आसाप, सब ऐसे मिलकर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था, सब इकट्ठे हुए थे। तब आसाप के वंश में से, आसाप के वंश से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। पूरे मंडली के बीच में एक व्यक्ति के ऊपर क्या आया? क्या आया? आत्मा आया। एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। उस पर, उसका नाम है यहजीएल। यहजीएल नामक एक व्यक्ति के ऊपर क्या आया? तो ये सवाल है, इतने सारे लोग उधर है, इनमें से सिर्फ यहजीएल के ऊपर क्यों आया? बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मगर यहजीएल के ऊपर आत्मा क्यों आया? क्योंकि यहजीएल के बारे में लिखा है वो एक याजक था, प्रीस्ट था। उन दिनों में आत्मा सबके ऊपर नहीं आता था। या तो याजक होना चाहिए, नहीं तो भविष्यवक्ता होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर का जवाब
उन दिनों में या तो याजक के द्वारा आते हैं, नहीं तो भविष्यवक्ता के द्वारा आते हैं। आमीन। तो यहां पर यहजीएल जो एक याजक है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो आत्मा से भर गया। क्या हो गया? आत्मा से भर गया। अब वो कुछ करने जा रहे हैं। आमीन। जिनके ऊपर आत्मा उतरते हैं उन पर ध्यान लगाना, जिनके ऊपर आत्मा उतर के है उनके द्वारा जो बोला जाता है उस पर जरूर कान लगाना, क्योंकि वो जो भी बोल रहा है परमेश्वर के ओर से बोल रहा है। हालेलुया। आज अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आपके सामने ले आ रहा है, तो ध्यान से ले लेना, ध्यान से रिसीव कर लेना, क्योंकि तेरे समस्याओं का उत्तर इस वचन के अंदर छुपा हुआ है। तेरे परिस्थिति के अंदर छुटकारा मिलने वाला आमीन सामर्थ इस संदेश के अंदर छुपा हुआ है। ये जब लेके तुम जरा घर में जाएगा, इस हफ्ते जब तुम अपने काम में जाएगा, तुम छुटकारे को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल यह कि नया नियम में प्रभु का काम कैसे होता है? पुराने नियम में सबके ऊपर आत्मा नहीं आता था, मगर नया नियम में प्रभु कहता है सब राजपदधारी याजकों का समाज है। मैं और आप, हम सब जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर स्वीकार किया, हम सब वो याजक हैं। इसलिए हम सब में वो आत्मा वास करता है। अब समस्या का सामने जब आप करते हैं, आपके अंदर आपने पाया हुआ आत्मा में ही आपके समस्या का उत्तर है। आमीन। इसलिए आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति हमेशा प्रभु से उत्तर पाता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के अंदर हियाव रहता है। वो कभी भी किसी बात में उलझेगा नहीं, कभी भी किसी बात में भटकेगा नहीं, क्योंकि उसको अगुवाई करने वाला परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए रोमी का पुस्तक में लिखा है, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। तुम एक याजक है। आमीन। You are from the priesthood of मलकीसदेक। मलकीसदेक का याजक के वंश में से है मैं और आप। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर यहजीएल के ऊपर आत्मा आया। अगला वचन देखेंगे, 15 वचन, बहुत अद्भुत वचन है अगला वचन। आत्मा आकर, हाँ, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे सब मसीह घर के लोग, हे राजा यहोशापात, हे राजू पार्क में रहने वाले लोग, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जय जय जय। बहुत से घरों में जय, इस हफ्ते तेरे विषयों में जय, सदा की जय। Receive the power. Poraba shakantana ragadanabo jubala baraba shamdala bauta ragatana tura hosha kandra bakandra la rapakolo ropo popo rebana kasantana bala papa Shibana baraza natara tara tara ribala baba shantala garagadala raga baba. Be empowered by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओ, पवित्र आत्मा से आज सुबह भर जाओ। तेरे विषयों में आज सदा का छुटकारा प्रकट हो रहा है। जैसे तुम अभी आराधना कर रहा है, जैसे तुम अभी स्तुति कर रहा है, तेरे विषयों के अंदर स्वर्गदूत उतर रहा है। ओ हथौड़ा लेकर स्वर्गदूत उतर रहा है। पाता मारा सखो रबाशते Obalaba ragada baraga shamdala Shakatana Pasantana। उस बड़ी भीड़ से, उस बड़ी बीमारी से, उस बड़ी कर्ज से, उस बड़ी श्राप से, उन लोगों के धमकी से, हाँ मैन, उस केस से, उस कोर्ट केस से, हाँ हालेलुया, हाँ मैन, मत डरो। और क्या होता है डरने से? क्या होता है? मन
तो यहाँ पर यहोशाफात कह रहे, सॉरी, ये परमेश्वर यहज़ीएल के द्वारा कह रहे, अरे बाहर दुश्मन तो आ रखा है, मुझे पता है, मगर तेरे अंदर एक दुश्मन है। बाहर दुश्मन छावनी लगाकर तेरे सामने आकर खड़ा है, ठीक है, वो मैं देख लूंगा, मगर तेरे अंदर भी तो दुश्मन है। अंदर कौन सा दुश्मन है? हाँ हाँ, पकड़ लिया आपने, डर 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 भय। उस भय को पहले भगाओ, तुम उसका सामना कर पाएगा। भय को पहले तेरे अंदर से निकालो, तुम उस दुश्मन का हमारा क्षमता। क्योंकि क्या होता है, ये भय तेरे अंदर आने से देखो तेरा मन क्या हो जाएगा, ये कच्चा हो जाएगा, तो खाने लायक है क्या? चावल पक्का होना है कि नहीं? हाँ मैन। डर का दुश्मन है विश्वास, विश्वास का दुश्मन है। अब डर आ गया क्योंकि एक वजन है जिसमें बहुत सामर्थ्य वजन है। दूसरा तिमोथी 1:7, दूसरा तिमोथी 1:7 जल्दी निकाले। सेकंड तिमोथी पहला वजन, उसका 7वां वजन, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1:7। हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम, 2-3 लोगों को देखकर बोलो, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। बोलो बोलो, घूम के 3-4 लोगों को आगे पीछे साइड में देख के बोलो, मुंह खोल कर बोलना है, मुंह खोल कर बोलना है, मुंह खोल कर बोलना है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। हालेलुया। सामर्थ, प्रेम और की आत्मा, सामर्थ, प्रेम और प्रेम की, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। अभी हुआ ना बात, सामर्थ, प्रेम और। आज घर में जाके एक आसेन में तेरे घर के अंदर जाते ही हाथ उठाकर बोलना, इस घर में सामर्थ, प्रेम और संयम की, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा मेरे घर में राज्य करेगा, मेरे जीवन में राज्य करेगा, और कुछ भी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। मार शांताना रगलियांथा रेबो सथो। हालेलुया। एक पेपर में लिख के चिपका देना। आमीन। आज हम करेंगे घर में, क्या करेंगे? पावर, लव एंड साउंड माइंड। आमीन। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा मेरे घर में कार्य करेगा। हालेलुया। मेरे मिनिस्ट्री में कार्य करेगा, मेरे ऑफिस में कार्य करेगा, मेरे बिजनेस में कार्य करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यहज़ीएल ने बोला, वापस उस वचन में आएंगे, वापस उस वचन में आएंगे। यहज़ीएल ने बोला, क्या बोला? युद्ध तुम्हारा नहीं। तो परमेश्वर सबसे पहले क्या एड्रेस कर रहा है? बाहर का विषय एड्रेस नहीं करेगा, परमेश्वर सबसे पहले तुम्हें एड्रेस करेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए उससे ज्यादा तुम मान्य रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का युद्ध कह तो रहा है परमेश्वर कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, मगर कराएगा किससे? अगर हमसे कराएगा तो हमें तैयार करना है पहले। तुम तैयार हुए बिना परमेश्वर नहीं कर पाएगा। आज कुछ लोग यहां पर तैयार होकर जाएगा। इस हफ्ते तुम कुछ दुष्ट के दांतों को तोड़ डालेगा। हर शंथना रग से युद्ध परमेश्वर का है, मगर कराएगा मुझसे और आपसे। हालेलुया। क्या होता है, क्या होता है? प्रभु जब तुम्हारे अंदर का डर को हटाता है, ये सुनते ही आपको क्या लगता है? यहोशाफात के अंदर क्या आया होगा? क्या गया होगा? क्या आया होगा? क्या गया? डर गया। और क्या आया? हियाव कैसे आता है? विश्वास का रिजल्ट है हियाव, विश्वास का बाई प्रोडक्ट है हियाव। हाँ, मैं डर हटते ही विश्वास आता है। हाँ, हालेलुया। नाव में जा रहा था कौन? यीशु और चेले। आधी रात है, ठीक है? समय कौन सा है? आधी रात। दोपहर की 12 बजे नहीं है,
रात की 12 बजे, वो भी कहां पे? दिल्ली नहीं, समुंदर। अरे किनारे पे खड़े होने में डर लगता है। अगर आपको आता नहीं है किनारे पर खड़े कैसे होना है, खड़े होते ही इतना सा छोटा सा लहर आएगा, आप यूं जाएगा। इतना सामर्थ्य जो किनारे पे जो आता है, किनारे पे जो लहर आता है वो कमजोर होके आता है। अब मेरे साथ है, समुद्र के बीच में जो लहर है वो एक जहाज को भी पलट सकते है। वो वहां से आते 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 किनारे पे थक के आते हैं, और वो भी एक अट्टा कट्टा इंसान को खींच के ले जाता है। उतना सामर्थ्य समुद्र में। आधी रात को समुद्र के बीच में यीशु और चेले एक नाव में, उतने में ही हालात खराब हो सकते हैं, मगर उसके ऊपर आया आंधी, तूफान, और कह रहे लहर और उठने लगा। बाबा इतना यही काफी है, और उठने लगे, और उठ गए। ये इनको लगा कि गया, डूब जाएगा। यीशु को जगाया। यीशु सीधा पूछते क्यों डर रहे हो? नहीं समझ में आया आपको? यीशु क्या पूछते? मुझे यीशु से पूछना इधर बैठा के, थोड़ा बताना, ये लोग समुद्र के बीच में नहीं है, हाँ? आधी रात है ना, हाँ, अंधेरा है पूरा, हाँ जी। लहर उठ रहे, बिल्कुल उठ रहे, आंधी आ रहा, तूफान आ रहे, हाँ आ रहे। सवाल क्या पूछा? क्यों डर रहे? लॉजिक ही नहीं बनता। ये बोल सकते थे कि मत डरो, मगर पूछ रहे क्यों डर रहे? हेलो, हालेलुया। आज प्रभु कुछ लोगों से यही पूछ रहा है, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? हालेलुया। डोंट यू हैव फेथ? आमीन। मरकुस 4:40 है वो। समय समाप्त हो गया, जल्दी वो बता कर प्रार्थना करिए। मरकुस 4:40 जल्दी से अगर हो सकता पढ़िएगा। मार्क 4:40। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? हाँ, देखो ये मैंने नहीं बोला, प्रचार के लिए मरोड़ मरोड़ कर नहीं बोला, जैसे लिखा है वैसे ही बोला। यीशु ने बोला क्यों, वाई आर यू सो फियर? क्यों डरते हो? क्या तुम में अब तक विश्वास? इसका मतलब क्या है? डर है तो विश्वास? दैट्स अ प्रूफ ऑफ दोस। उसका बेस है। डर आता है तो विश्वास नहीं है, उसका प्रूफ है ये वजन। कोई भी पूछते तो बोल देना, ये वजन देखो, ये साबित करता है डर आने से विश्वास नलिफाई हो जाता है, विश्वास दिखता नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु सीधा आंधी तूफान को रोक सकता था, मगर यीशु पहले चेलों को ठीक किया। हेलो, यीशु ने पहले क्या किया? चेलों को एड्रेस किया। उठते ही आंधी तूफान को रोक सकता था, फिर बात कर सकता था। नहीं 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 नहीं, यीशु ने पहले चेलों से बात किया, उनके अंदर तसल्ली लाया, फिर आंधी तूफान को रोक दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास का काम पृथ्वी में होने के लिए परमेश्वर और मनुष्य में एग्रीमेंट आना है। आपको समझ में आ रहा है? ये एक लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, ये एक नियम है आत्मिकता का। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जब एग्रीमेंट आता है, वहां पर विश्वास का काम होता है। आज प्रभु आपको एम्पावर करना चाहता है ताकि तुम दुष्ट के शक्तियों को खत्म कर सके। मैं आज आपको यह बताकर समाप्त करने जा रहा हूं। जैसे यहोशाफात ने सुना, युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है, यहोशाफात के अंदर से डर, और क्या आ गया? डर जाकर विश्वास आते ही दुश्मन का दांत, हालेलुया, दुश्मन का दांत टूट गया। आज सुबह भी सुन लो, जाने से पहले प्रभु तुम्हारे अंदर विश्वास दे रहा है।
जैसे तुम्हारे अंदर का डर चले जाता है, दुश्मन का पकड़ कमजोर हो जाता है। इस हफ्ते तुम जय देखने जा रहे हैं।